जय हिंद साथियों। मैं एस के दम्बीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से श्योर शक्ति गुरुकुल के इस इंस्पेक्टर फैक्ट्री परिवार में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, वर्दी मेरा हक और मैं इसे लेकर रहूंगा। लेकिन ये लूंगा कैसे? जब मेरे साथ कोई खड़ा होगा सारथी, और सारथी के रूप में खड़ा है दोस्त आपके साथ श्योर सिक्सटी गुरुकुल। वो श्योर सिक्सटी गुरुकुल जो हर साल हजारों की संख्या में सरकारी अफसर तैयार कर रहा है। बिल्कुल सही सुन पा रहे हैं दोस्त, ये तैयार कर रहा है अपनी मेहनत के दम पर, बच्चों की मेहनत के दम पर। अब बारी आपकी है दिल्ली पुलिस में वर्दी हासिल करना। दिल्ली पुलिस के अंदर वर्दी हासिल करना मतलब समाज को आपको ये दिखाना कि हाँ, मेरे पास भी वर्दी है। जय हिंद। मैं एस के दम्बीवाल आप सभी का एक बार फिर से श्योर सिक्सटी गुरुकुल पे स्वागत करता हूं। जैसा देख पा रहे हैं, दिल्ली पुलिस का सिलेक्शन बैच, बिल्कुल सही सुन पा रहे हैं दोस्ती, दिल्ली पुलिस का सिलेक्शन बैच श्योर सिक्सटी गुरुकुल इसी 5 तारीख से यानी कि 5 जून से शुरू कर रहा है अपने पानीपत कैंपस में। बच्चों की बहुत डिमांड थी कि सर तैयारी कर चुके हैं लेकिन सिलेक्शन नहीं होता। हर बार ऐसा ही होता है, कभी 2 नंबर से चूक जाते हैं तो कभी 10 नंबर से, कभी 5 नंबर से। ऐसा लगता है कि पढ़ भी रहे हैं लेकिन अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि मैं दिल्ली पुलिस में नौकरी ले सकता हूं क्या। तो श्योर सिक्सटी गुरुकुल ने विशेष रूप से ये एक प्लान तैयार किया दिल्ली पुलिस की वर्दी हासिल करने वाले बच्चों के लिए कि बच्चों अब आपको डरने की नीड नहीं है, क्योंकि हम सिलेक्शन बैच आपके लिए लेकर आए हैं और स्पेशल दिल्ली पुलिस को डेडिकेटेड होगा ये बैच। कब शुरू होगा, कैसे होगा, इसमें क्या क्या करवाया जाएगा। अगर आपकी चाहत है दिल्ली पुलिस में वर्दी हासिल करना तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और मैं आज आपको वो बताने वाला हूं जो अक्सर आप क्या गलतियां करते हैं और श्योर सिक्सटी गुरुकुल उन गलतियों के ऊपर कैसे काम करता है। ये आखिर इतने सिलेक्शन क्यों दिए जाते हैं ये श्योर सिक्सटी गुरुकुल से, ये तो जरा देखिएगा एक बार। ये सबसे पहले अगर हम बात करें इस बैच की, ये तो दोस्तों ये बैच आपका पूरी तरीके से मैं आपको बता देता हूं एक बार फिर, ये दिल्ली पुलिस के लिए बैच होगा। स्पेशल सिलेक्शन बैच है ये दिल्ली पुलिस का ये। और दिल्ली पुलिस का ये सिलेक्शन जो बैच है दोस्तों, ये स्टार्ट हो रहा है 5 जून से। ये दोस्तों ये स्टार्ट हो रहा है 5 जून से। ये 5 जून 2025, बिल्कुल सही सुन पा रहे हैं। ये कैंपस की अगर हम बात करें तो कैंपस रहेगा पानीपत कैंपस। ये पानीपत कैंपस के अंदर इस बार लड़ाई लड़ी जाएगी दिल्ली पुलिस की वर्दी हासिल करने के लिए। पानीपत कैंपस के अंदर ये आपका यहां पर स्टार्ट हम करने जा रहे हैं। दूसरा, इस बैच से रिलेटेड इस वीडियो के एंड के बाद भी अगर आपको कुछ पूछना हो तो दोस्तों मैं यहां पर एक नंबर लिख रहा हूं 7289003333। इन नंबर के ऊपर भी आप कांटेक्ट करके और इंफॉर्मेशन जो इस बैच के रिलेटेड आपको कुछ जानना हो, ये पूरी तरीके से ध्यान रख लेना। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूं, ये पूरी तरीके से दिल्ली पुलिस को डेडिकेटेड सिलेक्शन बैच है। पूरी तरीके से केवल और केवल ये दिल्ली पुलिस के लिए ये बैच होगा दोस्तों। ये पूरी तरीके से दिल्ली पुलिस को डेडिकेटेड है ये। अगर मकसद है आपका हासिल करना ये पोस्ट, अगर मकसद है आपका ये वर्दी हासिल करना, तो आइए, आपका हक है इसके ऊपर और ये हक हम आपको दिलाकर दिखाएंगे दोस्त। ये तो यहां ये बैच हम शुरू करेंगे 5 जून से। ये आखिर इस बैच में आप करवाएंगे क्या, तो हम वो पूरा डिटेल में एक बार यहां जानेंगे। ये बैच आखिर कौन से विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से होने वाला है। ये इस बैच में आखिर गुरुकुल ऐसा क्या करेगा जिससे कि आप ये कह रहे हो कि जी वर्दी मेरा हक और हम इसे लेकर रहेंगे और सारथी के रूप में काम करेगा ये श्योर सिक्सटी गुरुकुल। तो इसी कड़ी में सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, ये पूरी तरह से सिलेक्शन बैच का मतलब है कि आपको यहां एक टारगेट दिया जाएगा। ये और बोलेगी जी टारगेट का मतलब कि जी आपको इस दिन इस चीज को कंप्लीट करना है, सबसे पहली चीज ये। और वो कैसे क्या कंप्लीट करना होगा उसका हमने एक पूरा शेड्यूल बनाया है ये 150 डेज का।
150 दिन का हमने एक पूरा शेड्यूल बनाया है विशेष रूप से दिल्ली पुलिस के लिए कि दोस्तों आपको इस दिन ये पढ़ना है तो वही पढ़ना होगा। अब कैसे करेंगे जरा सुनिएगा। ये सबसे पहले मैं अगर शेड्यूल की बात करूं ये तो मान लीजिएगा जैसे यहां मेरे पास मैथ का शेड्यूल है। ये मैथ में आपको परसेंटेज जो करना है ये मान लीजिए जैसे आज मैंने आपसे कहा कि जी आपको इस टाइम से लेकर इस टाइम तक परसेंटेज करनी है। अब परसेंटेज का टारगेट आपको यहां टोटल दिया गया है कितने दिन, 5 दिन। लेकिन इस 5 दिन को क्या हम 2 दिन में भी अचीव कर सकते हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल। बोलिए आखिर कैसे होगा? तो यहां हम टेक्निक अपनी अप्लाई करेंगे ये, और वो कौन सी अप्लाई करेंगे? स्किप टेक्निक। कौन सी टेक्निक? स्किप एंड राउंड टेक्निक। ये वो टेक्निक है गुरुकुल की जो टेक्निक आपको घर पर हो सकता है मैथ के 400-500 क्वेश्चन लगाने में आपको बहुत दिन लगते हो, आपको जितना लगता है ना उसका 1/3 कर लीजिएगा। गुरुकुल में बच्चे को इतना ही टाइम लगता है। ये वो टेक्निक होगी जो मैथ के अंदर यहां पर फॉलो करवाई जाएगी। तो सबसे पहले मैं एक बार टारगेट की बात करूंगा, फिर टारगेट के बाद में मैं आपको विशेष क्या क्या चीज होने वाली है इस बैच में मैं उसके ऊपर भी बात करूंगा दोस्त। ये तो सबसे पहले मान लो जैसे आज हमने आपको दिया जी परसेंटेज के क्वेश्चन लगाने हैं और इस टाइम से इस टाइम तक आपको परसेंटेज करना है। ये दूसरा परसेंटेज करनी कैसे है? ये आपको यहां एक ऐसे क्लासरूम में यहां बैठाया जाएगा, यानी इसको बोलते हैं रेमेडियल कॉन्सेप्ट। क्या बोलते हैं? रेमेडियल कॉन्सेप्ट। यानी यहां क्या होगा, ये पूरा एक क्लासरूम होगा, पूरी तरीके से ऐसी वाला क्लासरूम होगा। यहां बच्चे बैठेंगे जी बेंच के ऊपर। ये जैसे मान लीजिए ये बेंच है जी एक तरह से ये, और हमने कहा कि जी आज आपका टारगेट क्या है? परसेंटेज का है ये, और बच्चा मान लो यहां बैठा है जी, ये ठीक है, परसेंटेज का टारगेट था। बोले बेटा ये सीट सोल्व करनी है आपको। ये अब आपको ये सीट सोल्व करनी है। आपको कोई डाउट आए आप बस ये बोल दिए, ऐसा हाथ खड़ा करना, डाउट टीचर आपके पास दौड़े दौड़े आएंगे, लो डाउट खत्म। सोचिए जब आपका डाउट ही नहीं रहा तो आप कहां जा रहे हैं? सिलेक्शन वाले प्रोसेस में जा रहे हैं, वर्दी के पास जा रहे हैं दोस्त। आप ये कहां जा रहे हैं? वर्दी के पास में जा रहे हैं। ये तो मैंने कहा आपको यहां मैथ के अंदर रेमेडियल कॉन्सेप्ट के अंदर हम यहां पर डालेंगे, और वहां आपको क्या करना? सामने बैठना, कोई आवाज नहीं करनी, कोई बात नहीं करनी आपको बिल्कुल भी, और केवल टारगेट सीट को सोल्व करना। टेक्निक कौन सी अप्लाई करेंगे? स्किप एंड राउंड टेक्निक। ये वो टेक्निक है जिसके दम पर आप किसी भी चैप्टर की बात करें मैथ की, अगर आपको 10 दिन लग रहे हैं तो आप 3 दिन में कर सकते हैं। ये दोबारा सुनिएगा, कितना? 10 दिन के काम को 3 दिन में कैसे किया जाए, वो गुरुकुल की टेक्निक स्किप एंड राउंड टेक्निक। वो टेक्निक कैसे है, जब आप यहां आएंगे तो आपको पता चलेगा कि वाकई में इस टेक्निक के दम पर बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। मैं इतने दिन जो अपना टाइम खराब कर रहा था, मुझे खराब करने की कोई नीड नहीं है। ये पूरी तरीके से मेरे अंडर में, यानी पूरी तरह से मेरी गाइडेंस में ही ये बैच रहेगा, यानी मैं आपके साथ में यहां रहने वाला हूं पानीपत कैंपस के अंदर। ये फिलहाल दूसरा सुनिएगा, ये यहां परसेंटेज का आपको टारगेट दिया। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं उसको सुनिएगा। आज आपको परसेंटेज करना था, इतने इतने क्वेश्चन करने थे, ऐसे ऐसे करना था। ये सेकंड क्या है फिर? पॉलिटी, यानी जीएस का टारगेट। ये क्योंकि जीएस तो महाकुंभ है, और ये कर लेंगे तो समझ जाइए कि सिलेक्शन हो गया बाबा। ये समझ लेना कि सिलेक्शन हो गया। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मैंने कहा आपको पॉलिटी का हमने एक टारगेट दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। आपको बस यही पढ़ना है आज ही, और कुछ नहीं। ना कुछ पढ़ने की नीड है ही नहीं आपको। ये फिर उसके बाद क्या करोगे आप? बोलेगी रीजनिंग में हमने आपको सीट दी, कोडिंग डिकोडिंग का आपको चैप्टर लगाना है। कौन सा चैप्टर लगाना है? कोडिंग डिकोडिंग का लगाना है। हमने आपको सीट दे दी, बोले कि जी ये सीट आपके पास में, इस सीट से ये क्वेश्चन आपको करने हैं, ये कोडिंग डिकोडिंग के। ये फिर उसके बाद में ये अच्छा, ये भी कैसे? रेमेडियल में या फिर लाइब्रेरी में, दोनों में से किसी कॉन्सेप्ट में। ये स्टैटिक जीके का बड़ा रोल है आपके। ये और स्टैटिक जीके की गुरुकुल ने अभी अपने एक बुक लॉन्च की है, स्टैटिक जीके का देसी जुगाड़। यानी देसी जुगाड़ मतलब कि वो बुक ऐसी बनाई है ना दोस्त, एक बार देखेंगे ना सीधा दिमाग में घुसेगी। अब वो टेंशन नहीं है कि जीएस को बार बार पढ़ना पड़ता है। ये
स्टैटिक जीके का देसी जुगाड़ वाली बुक ही है। फिलहाल देखिएगा उसके बाद क्या टारगेट आपको दिया जाएगा, आराम से सुनिएगा। ये यहां है टारगेट आपके पास कंप्यूटर का और करंट अफेयर्स का, ये क्योंकि करंट अफेयर्स का बड़ा रोल है आपके एग्जाम में, इसलिए कंप्यूटर और करंट अफेयर्स का टारगेट आपको दिया जाएगा कि इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, ये आपको पढ़ना है जी। और इसे कितने दिन, यहां 3 दिन तक ये टॉपिक आपका यहां चलने वाला है दोस्ती। यानी आपको सबसे पहले ये टारगेट दिया जाएगा डे 1 का कि जी, और ये टारगेट हम ऑलरेडी आपको, यानी कि अगले 150 दिन का हम पहले आपको बता देंगे कि इस दिन आपको ये करना है। बोले इसके अलावा क्या करेंगे? इसके अलावा तो सबसे खतरनाक चीज मैं आपको बता दूं कि आज तक के जितने क्वेश्चन पूछे हुए हैं, चाहे वो एसएससी के हो चाहे वो दिल्ली पुलिस के हो, बच्चों की अंगुलियों पर आने वाली टेक्निक वाली एक क्लास इसमें है ये। और वो क्लास क्या है, मैंने कहा वो एक टारगेट बेस्ड है कि एक बच्चे को अपना 1 मिनट खर्च करना है, और उस 1 मिनट का अगर वो अपने खर्च करता है ये, तो यकीन मानिएगा कि अगली 20 मिनट के अंदर ये उसको लगभग 100 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ऐसे लाइन टू लाइन दिमाग में छप जाएंगे। एक वो टेक्निक यहां पर हम अप्लाई करेंगे, वो यहां इस वाले कॉलम में आएगी। यानी पूरी तरह से इस बार जो टारगेट ये है कि दिल्ली पुलिस की फौज खड़ी करनी है, यह दिखाना है कि गुरुकुल एसएससी में ही नहीं, दिल्ली पुलिस के अंदर भी सबसे ऊपर है। और यही मकसद है आपका सिलेक्शन, क्योंकि आपको वर्दी दिलाना ही हमारा मिशन है ये। तो ये आपको टारगेट दिया गया कि भाई साहब परसेंटेज को करो, ये जो आपको डाउट आएगा डाउट टीचर से क्लियर करो। ये पॉलिटी आपने पढ़ा, पॉलिटी का भाई साहब आपने ये चैप्टर पढ़ा, यहीं पर आपने एमसीक्यू लगा दिए, खत्म, टॉपिक खत्म। उसके बाद देखो ये कोडिंग डिकोडिंग ये हुआ, यहां स्टैटिक में हमने चैप्टर आपको दे दिया कि जो बुक्स एंड ऑथर को आपको इतने दिन में कंप्लीट करना है। फिर उसके बाद हमने दिया यहां पर कंप्यूटर और करंट अफेयर्स। अब बोले इसके अलावा क्या करोगे? अरे असली चीज तो अब आनी है, और वो असली चीज क्या है जरा सुनिएगा। असली चीज ये है कि शाम को आपका डेली टेस्ट होगा। बाबा सुन लीजिएगा एक बार फिर, ये डेली क्या होगा? डेली टेस्ट आपका होगा, और डेली टेस्ट का एनालिसिस भी होगा। यानी आपको अब डरने की जरूरत नहीं है। दिल्ली पुलिस का स्पेशल, दिल्ली पुलिस का, यानी ये डेली आपको टेस्ट यहां लगाना ही पड़ेगा ये, और डेली टेस्ट लगाना पड़ेगा। टेस्ट के बाद में, अच्छा टेस्ट भी कैसा होगा? पूरी तरह से जैसा आपका एग्जाम में टेस्ट आता है वैसा ही यहां पर हमने टेस्ट को डिजाइन किया है ये, और ये डेली टेस्ट आपका करवाया यहां पर जाएगा। दूसरा, डेली टेस्ट के साथ साथ उसका एनालिसिस भी करवाया जाएगा। यानी आप खुद सोचिए, जब आपको डेली का टारगेट दिया जा रहा है कि भाई साहब मैथ का टारगेट हमने ये दिया कि जी आपने ये करना है, ये जीएस में हमने ये बोला ये टारगेट करो, इसकी एमसीक्यू की सीट भी साथ के साथ लगाओ, खत्म करो इसको। ये रीजनिंग में हमने कहा जी आपको ये चैप्टर लगाना है, और मैंने कहा कंप्यूटर में और करंट अफेयर्स में आपको ये चैप्टर यहां पर पढ़ना है। मैंने कहा अब आप खुद सोचिए, सारे सब्जेक्ट आपने सारे दिन कवर कर दिए, शाम होते ही आपको क्या करना? टेस्ट लगाना है, एनालिसिस करना है, प्लस 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 क्या दोस्त, यहां इसके साथ फिजिकल की तैयारी भी करवाई जाएगी। यानी फिजिकल की आपको टेंशन लेने की नीड नहीं है। अक्सर विद्यार्थी यही गलती कर जाता है कि लास्ट में फिजिकल कर लेंगे। अरे लास्ट में कुछ नहीं होता, जो करना है वो शुरू से ही करते चलो, क्योंकि मैंने कहा गुरुकुल आपके साथ है, तो गुरुकुल तो कॉम्बो होता है ये। और कॉम्बो किस चीज का है ये? मैंने कहा आपको सब कुछ यहां सुविधाएं। अब सुविधाएं क्या क्या मिलेगी ये मैंने कहा कॉम्बो क्या चीज है ये, मैंने कहा कॉम्बो की चर्चा करेंगे दोस्त। ये एक ही छत के नीचे आपको क्या क्या दिया जाएगा ये। तो फिलहाल देखिए फिजिकल की तैयारी भी हम यहां आपको करवाने वाले हैं। ये डेली टेस्ट हो गया, टेस्ट का एनालिसिस हो गया, और आपको ऐसे ही ये देखिए ये पूरी एक फाइल है ये, यहां देखते चलिए इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। अच्छा एक और अच्छी चीज बताऊं मैं आपको ये, और वो अच्छी चीज क्या है जरा देखिएगा। 5 दिन, यानी जैसे मान लो मंडे टू आपने पढ़ा फ्राइडे तक, ये मंडे टू फ्राइडे अगर मान लो आपने पढ़ा, आप बोले उसके बाद में होगा आपका वीकली रिवीजन, और यहां आपका एक फिर से टेस्ट होगा। दोबारा सुन लीजिए, डेली टेस्ट होने के साथ साथ
मैंने कहा आपको सैटरडे के दिन क्या करना है, सैटरडे के दिन आपका वीकली रिवीजन के लिए ऑफ रहेगा, यानी इस दिन आपको हम टारगेट नहीं दे रहे। इस दिन हम आपसे ये कहेंगे भाई साहब ये 5 दिन में जितना पढ़ा है ना दोबारा रिवाइज कर लो, आज एक बार फिर शाम को इन्हीं का टेस्ट होगा। अब आप खुद सोचिए, एक तो आपको डेली टेस्ट दिया जा रहा है और एक 5 दिन में जितना पढ़ा शाम उसके बाद 5 दिन के बाद छठे दिन आपके सामने फिर फेस कर दिया हमने ये कि जी ये लो एक बार फिर टेस्ट लो ये। तो यानी ये सब कुछ गुरुकुल जो है ना इस बार रणनीति भयंकर वाली हमने बनाई है और स्पेशल दिल्ली पुलिस के लिए दोस्ती है। और ये उसके बाद संडे का आपका ऑफ रहेगा, संडे के दिन आपकी जो इच्छा वो करिए जी। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो संडे के दिन भी पढ़ते ही रहते हैं जी, क्योंकि एक बार जिंदगी में अगर पढ़ लिए ना और एक बार अगर दम लगा लिए ना दोस्ती है तो जिंदगी में कभी ये गिला शिकवा नहीं रहेगा कि खास उस दिन में 1-2 दिन और थोड़ा सा अच्छा पढ़ लेता या एक 2 घंटे और अच्छे निकाल लेता तो आज शायद ये स्थितियां नहीं होती, मुझे एक बार फिर से तैयारी ना करनी पड़ती। तो दोस्त इस बार एक बार दम लगाना है और सिलेक्शन वाला दम लगाना है दिल्ली पुलिस के लिए। विशेष रूप से ध्यान रखना, ये वैकेंसी आने वाली है, देर मत करना, ये मत सोचना नोटिफिकेशन आएगा उस दिन कर लूंगा, कुछ नहीं होगा दोस्ती। तो फिलहाल देखिएगा ये सारा टारगेट दे दिया, डेली टेस्ट कर दिया, वीकली रिवीजन कर दिया, वीकली टेस्ट कर दिया, और मेरे भाई आपको क्या चाहिए, यानी यहां आपको अब क्या क्या मिलेगा मैं इसकी चर्चा कर लेता हूं। ये यानी आपको टारगेट बेस्ड आपको सबसे पहले ये शेड्यूल करवाया जाएगा और उसके अलावा क्या क्या करवाया जाएगा। टारगेट बेस्ड ये शेड्यूल रहेगा। सेकंड क्या रहेगा, यहां आपको टारगेट में किसी भी प्रकार की अगर दिक्कत आएगी तो आपके लिए यहां डाउट टीचर अवेलेबल रहेंगे जी। सुबह 9 बजे से लेकर रात के 1 बजे तक डाउट टीचर आपके लिए परमानेंट अवेलेबल रहेंगे। मान लीजिए डाउट टीचर का रोल क्या होगा, मान लीजिएगा 1 मिनट के लिए आपको मैथ या रीजनिंग के किसी चैप्टर में दिक्कत आ रही है, कोई क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, अब बोलिए सॉल्यूशन कहां से करें। अक्सर आप जब घर पर पढ़ते हैं तो आपके साथ एक बड़ी दिक्कत रहती है कि आप एक क्वेश्चन में जब आपको डाउट आता है तो उसको पूछने के लिए आपको न जाने किसको फोन करना पड़ता है, किस ग्रुप में पोस्ट करना पड़ता है, फिर उसका वेट करना पड़ता है। यानी एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए आपको लगभग अगर देखा जाए ना तो आप देखते हैं कि आधा घंटा 1 घंटा खराब कर देते। यहां या तो विद इन सेकेंड में सॉल्यूशन है, तो ये डाउट टीचर की फैसिलिटी हम आपको देंगे। तीसरा, रेमेडियल कॉन्सेप्ट क्या होगा इसमें, क्योंकि ये बहुत जरूरी है दोस्ती। ये रेमेडियल में आपको देखो ये एक चीज क्या होती है पता है, ये एक तो बच्चे को ये कहा जाए कि जी ठीक है जी अपना कोर्स कर लो, ये कर लो, वो कर लो। अब बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है, बोले मैं कर भी पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं। हमने कहा रेमेडियल में हमने टारगेट दे दिया, परसेंटेज करना और मेरे सामने करना है जी। हाँ हाँ बिल्कुल हमारे सामने करना पड़ेगा, पता चला बाद में तुम तो कुछ भी कर रहे हो, ये किसी और का कोर्स देख रहे हो। ना 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 ना, ये गलती नहीं करने देंगे। हमारे सामने बैठिए, हम आपको सीट दे रहे हैं, बोले कि ये सॉल्यूशन करो, और ये सीट में कोई दिक्कत है तो डाउट टीचर यहां बैठे हैं, उनसे हेल्प लो। किसी प्रकार की दिक्कत आ रही हम बैठे हैं ना आपके साथ में। ये तो मैंने कहा ये रहेगा रेमेडियल सेशन। ये उसके बाद में ये 4 नंबर का पॉइंट, ये यानी रेमेडियल में आपको टारगेट दिए जाएंगे। जैसे आपका परसेंटेज का टारगेट था, कोडिंग डिकोडिंग का टारगेट था, यहीं बैठ जाओ सामने और लग जाओ पूरी धुन के साथ में, क्योंकि सिलेक्शन लेना दिल्ली पुलिस में। उसके बाद आपको क्या फैसिलिटी है, लाइब्रेरी की फैसिलिटी आपको दी जाएगी जी, और लाइब्रेरी पूरी तरीके से एसी वाली लाइब्रेरी होगी, इंडिविजुअल सीट होगी, यानी प्रत्येक बच्चे की अपनी एक सीट होगी अलग से। ऐसा नहीं है कि सबका कोई खिचड़ी पका दिया, वो सिस्टम नहीं है गुरुकुल का ये। और प्रत्येक लाइब्रेरी की सीट के ऊपर उसको सुविधा दी जाएगी चार्जिंग पॉइंट की और एक स्पेशल लाइट की सुविधा, यानी ऊपर वाली लाइट तो है ही और आपको अपनी सीट के ऊपर भी लाइट दी जाएगी। तो यानी ये वो हर प्रकार की फैसिलिटीज जो गुरुकुल आपको अवेलेबल करवाएगा। 5 नंबर पॉइंट की अगर हम बात करें तो लाइब्रेरी के अलावा कंप्यूटर लैब, मान लीजिए किसी दिन आपका मन हुआ कि जी मैं तो सर ऑनलाइन टेस्ट भी देना चाहता हूं, कोई बात नहीं है जी, ये हमने आपको कंप्यूटर लैब की भी व्यवस्था यहां पर कर दी है। ये उसके बाद ही हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे। ये फिजिकल के लिए आपके पास में ट्रेनर अवेलेबल रहेंगे और वहीं आपकी यहां एक्सरसाइज करवाएंगे डेली।
फिजिकल के लिए, और इसके लिए फिजिकल ग्राउंड भी शोर शक्ति गुरुकुल के कैंपस में ही है। यानी आपको कहीं भगने की नीड नहीं है कहीं है। उसके बाद 7 नंबर का पॉइंट ये, और वो जरा सुनिएगा ये, और वो पॉइंट है जिम का। यानी जिम की फैसिलिटीज भी आपको यहां पर दी जाएगी। यानी एकेडमिक के साथ साथ आपको फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो यहां ये वो सारी फैसिलिटीज, इसके अलावा हॉस्टल की फैसिलिटीज भी आपको दी जाएगी जी। हॉस्टल की फैसिलिटीज भी आपको यहां पर अवेलेबल करवाई जाएगी। और हॉस्टल के साथ साथ देखिएगा, ये हॉस्टल के साथ साथ आपको यहां मेस की फैसिलिटीज भी रहेगी। यानी अक्सर एक विद्यार्थी जब बाहर तैयारी करता है तो उसके साथ में एक बहुत बड़ी दिक्कत क्या रहती है, बेचारा पढ़ने के लिए कहीं और जाता है, कंप्यूटर लैब के लिए कहीं और जाता है, नहीं जाता होगा तो अपना लैपटॉप खरीदेगा, वो खर्चा करेगा, लाइब्रेरी के लिए कहीं और जा रहा है, सब्जी कहीं और से ला रहा है, पसीना आ रहा है, रोटी बना रहा है, मतलब इतनी सारी दिक्कतें। हमने कहा ये सारी दिक्कतों का सोल्यूशन तो हम कर रहे हैं ना, और वो एक ही छत के नीचे कर रहे हैं। तो एक ही छत के नीचे ये सब कुछ आपको सोल्यूशन यहां पर मिलने वाला है ये। लेकिन हमारी एक शर्त है कि हम यहां मोबाइल का यूज नहीं करने देते हैं दोस्त, क्योंकि ये मोबाइल का यूज करना मतलब कि ये छोटा नशा और सस्ता नशा है। इस छोटे और सस्ते नशे से बचने के लिए हमने कहा मोबाइल को पूरी तरीके से त्याग कर दो आप। यानी वीक में केवल आपको एक दिन ही मोबाइल मिलेगा, केवल और केवल एक दिन मोबाइल मिलेगा, और वो मिलेगा कब, छुट्टी वाले दिन, यानी कि संडे के दिन। इसके अलावा 6 के 6 दिन आपका मोबाइल ऑफ ही रहेगा जी, आपको यूज, लेकिन इमरजेंसी हुई तो इसके लिए गुरुकुल ने अपने लैंडलाइन नंबर यहां पर, लैंडलाइन जो फोन वगैरह है वो यहां लगा रखा है, वो फैसिलिटीज हम आपको दे रखे, वो आप यूज कर सकते हैं ये। इसके अलावा ये इतने सारे पॉइंट हुए गए, मैंने अभी आपको बता दिया टारगेट बेस्ड शेड्यूल होगा, वो आपको फॉलो करवाया जाएगा, डेली आपका टेस्ट होगा। टेस्ट के साथ साथ अब हम बात करेंगे एक मेंटरशिप की। और यानी ये मेंटरशिप क्या चीज है, देखो एक विद्यार्थी जो होता है ना, जीवन में कोई सा भी आदमी हो, हर आदमी को कोच की नीड जरूर होती है। बिना कोच वो आगे बढ़ नहीं पाएगा। सचिन तेंदुलकर थे तो उनके भी कोच थे, विराट कोहली है तो उनके भी कोच है, और रोनाल्डो है तो उनके भी कोच हैं। यानी हर व्यक्ति का, अर्जुन महाभारत के युद्ध में जो लड़ाई किए थे ऐसे थोड़ी ना कर लेते ही है, उनके भी तो कोच थे, सारथी थे, भगवान कृष्ण थे ये। तो यहां ये मेंटोर का होना बहुत जरूरी है। कभी कभार एकेडमिक से रिलेटेड प्रॉब्लम ना हो, आपकी पर्सनल प्रॉब्लम हो सकती है, आप किसी से शेयर नहीं कर पा रहे, अंदर ही अंदर वो आपको खाए जा रही है। हमने कहा जी ये आपको हमने एक साथी दिया है, एक सारथी दिया है, आप इससे शेयर करो, ये आपका सोल्यूशन यहां पर निकालेंगे। आपको पढ़ाई में कोई दिक्कत आ रही है, इनको बताइए कि जी मुझे इसमें दिक्कत आ रही है, मुझे इस चीज की नीड है, मुझे ये सीट चाहिए, मुझे ये काम करना है। मैंने कहा ये आपके साथ में रहेंगे, और ये इनका रोल रहता है 1-to-1 मेंटरशिप, यानी एक एक बच्चे की मेंटरशिप करना। ये तो ये सब कुछ रहेगा मेंटोर के हाथ में ये। और देखो ये यहां इतनी सारी चीजें मैंने आपको बताई है जी। मैथ्स मैंने बता दिया, हॉस्टल मैंने बता दिया, रेमेडियल सेशन, डाउट टीचर, कंप्यूटर लैब, फिजिकल, जिम, टारगेट बेस्ड शेड्यूल होगा, ये मैंने बता दिया। टेस्ट क्या करेंगे, टेस्ट, जो टेस्ट होगा ना, मैंने कहा टेस्ट के साथ साथ टेस्ट जो होगा वो आपका एक तो होगा डेली टेस्ट, और एक टेस्ट होगा आपका कौन सा, वीकली टेस्ट। अब यहां एक बहुत सी चीजें और आ सकती है, और वो क्या आ सकती है, तो जरा देखिएगा। जब टेस्ट होगा तो वीकली आपको अवार्ड भी दिया जाएगा, आपको वीकली अवार्ड भी यहां पर दोस्त दिया जाएगा। यानी आपने, जैसे मान लीजिए ये आपके टेस्ट हुए, कितने टेस्ट हुए, 5 टेस्ट तो ये हुआ, एक ही रिवीजन वाले दिन टेस्ट हुआ। इन 6 टेस्ट को मिलाकर जो बच्चा टॉप करेगा यानी 1 2 3 टॉप 3 कैंडिडेट को यहां पर रिवार्ड भी दिया जाएगा। यह आपके पास में एक अच्छा मौका रहेगा दोस्ती है। तो यानी कि आपको ये फैसिलिटीज भी यहां पर मिलेगी। ये 5+1 टेस्ट को मिलाकर जो मार्क्स आएंगे ना, उसके बेस्ट पर आपको यहां पर ये सब कुछ गुरुकुल देगा दोस्ती। तो यानी दिल्ली पुलिस के सिलेक्शन बैच में इतनी सारी फैसिलिटीज गुरुकुल आपको अवेलेबल करवाने वाला है, और
5 जून से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। पानीपत कैंपस में ये बैच आ रहा है। और जानकारी अगर आपको चाहिए इस बैच से रिलेटेड तो आप एक कॉन्टेक्ट नंबर है जो मैंने शुरुआत के अंदर आपको दोस्त बताया है, ये इस कॉन्टेक्ट नंबर के ऊपर जाकर भी, कौन से पर बाबा, ये वाला 7289003333, यहां पर भी आप कांटेक्ट करके और इंफॉर्मेशन पा सकते हैं। ये बैच एक बार मैं फिर बता देता हूं, पानीपत कैंपस में आ रहा है, 5 जून से शुरू हो रहा है, पूरी तरह से डेडिकेटेड होगा दिल्ली पुलिस। केवल और केवल मुझे वर्दी हासिल करनी है। अगर आपका सपना है ना कि मुझे दिल्ली पुलिस में इस बार वर्दी हासिल करनी है, मुझे दिखाना इस समाज को कि हाँ मैं भी दिल्ली पुलिस में हूं, तो देर किस बात की, आइए और अपने सपनों को एक नई उड़ान दीजिए। सपनों को नई उड़ान देने के लिए ही यह दिल्ली पुलिस का स्पेशल सिलेक्शन बैच श्योर शिक्षा गुरुकुल अपने पानीपत कैंपस से 5 जून से शुरू कर रहा है। वर्दी मेरा हक, ये दिलो जान में ये पूरी तरह से सेट कर लीजिए। मुझे हासिल करनी है, और क्या करनी है, वर्दी हासिल करनी है। ये जब तक दिमाग में बैठेगा नहीं दोस्त, हासिल नहीं होना है ये, क्योंकि गुरुकुल आपके साथ में है। तो आप आइए, ये वर्दी हम आपको दिलाकर दिखाएंगे दोस्त, ये कि कैसे ये वर्दी हासिल की जाती है बहुत इजी वे में, क्योंकि गुरुकुल का हर वो प्लान बच्चे के लिए ही पूरी तरह से डेडिकेटेड होता है कि एक बच्चे को किस तरह से जबरदस्त तैयारी करवा के उसको उसकी मंजिल तक पहुंचाया जा सकता है। तो आपके पास में इससे अच्छा मौका और नहीं होगा। 5 जून आप और हम मिलेंगे पानीपत कैंपस में, विशेष रूप से इसी बैच के साथ में। तो देर किस बात की दोस्त, आइए, आपका स्वागत है पानीपत कैंपस में। इस बार चौथी लड़ाई लड़ी जाएगी, क्योंकि इतिहास की 3 घटनाएं, इतिहास की 3 लड़ाइयां हो चुकी है। वो लड़ाइयां अलग टाइप की लड़ाई थी, इस बार एक अलग टाइप की लड़ाई होगी। इस बार जो लड़ाई है वो सिलेक्शन वाली लड़ाई है। इस बार जो लड़ाई है वो दिल्ली पुलिस में वर्दी हासिल करने वाली लड़ाई है, और इस लड़ाई को हम और आप मिलकर जीतेंगे। और जीतने के लिए जज्बा होने के साथ साथ एक सही मार्गदर्शन होना बहुत जरूरी है। तो आइए, श्योर शिक्षा गुरुकुल में स्वागत है आपका। जय हिंद।